नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीतापुर में विधानसभा चुनावों को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के चलते संपूर्ण समाधान दिवस स्थगित चल रहा था। आचार संहिता समाप्त होने के बाद आज शनिवार को तहसील मिश्रित में उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 7 पुलिस की 5 विकास की 3 नगर पालिका की 1 विद्युत की 1 कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतें संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपकर समय से निस्तारित करने के आदेश दिए गए। सीतापुर से शिवन कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बाइक से आए बदमाशों ने दुकान में घुसकर 17,000 लूट कर फरार, दुकानदारों में भय व दहशत। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना कंदई अंतर्गत शीतलागंज बाजार स्थित मोहन किराना स्टोर के संचालक विकास गुप्ता से कल दिन दहाड़े दोपहर करीब 1 बजे बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने असलाहा सटाकर दुकान के काउंटर में रखा 17,000 रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से दुकानदारों में भय और दहशत व्याप्त है। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। धूमधाम से मनाया गया वार्षिक हनुमान जन्मोत्सव। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हसनगंज तहसील परिसर के प्रांगण में स्थित श्री बालाजी धाम मंदिर में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री बालाजी सेवक दल ने सुबह के समय मंदिर में पूजन हवन किया। इस शुभ अवसर के समय पूर्व में रहे तहसीलदार हसनगंज व लखनऊ पूर्व एसडीएम त्रिवेणी प्रसाद वर्मा व हसनगंज रजिस्ट्रार सचिन सिंह ने पूजन हवन में शामिल होकर बालाजी का आशीर्वाद लिया। पूजा हवन होने के बाद बालाजी धाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक मनमोहक झांकियां निकालकर श्री बालाजी धाम में बैंड बाजों के साथ भक्ति गानों पर भक्तगण नाचते झूमते हुए भक्ति विभोर होकर श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी भक्तगण श्री संतोषी माता मंदिर पर बस स्टॉप से होते हुए फिर पुनः बालाजी धाम वापस आए। इसके पश्चात श्री बालाजी धाम में भंडारे में भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। आलोक सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर में कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घाघपुर निवासिनी बेवा महिला सर्वेश देवी पत्नी स्वर्गीय महेंद्र कुमार उर्फ सुनील कुमार ने आज तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि बीते समय उसके पति व सास ससुर का देहांत हो गया है तथा उसके भी कोई संतान नहीं है। उसके पति के नाम पंजीकृत सोनालिका ट्रैक्टर व स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूपी 34 BF 4334 तथा बुलेट मोटरसाइकिल यूपी 34 AK 7682 और एक ट्रॉला, रोटावेटर, थ्रेसर आदि सामान उसके चचिया ससुर गजराज व राजेंद्र पुत्र रामप्रसाद तथा देवर संतोष पुत्र राजेंद्र ने जबरदस्ती हड़प लिया, जबकि पति के नाम दर्ज एवं पंजीकृत वाहनों की एकमात्र स्वामिनी बेवा है। सीतापुर से शिवन कुमार मिश्र की रिपोर्ट। ट्यूशन के बहाने दुष्कर्म। मिर्जापुर में लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ ट्यूशन पढ़ाने वाले युवक के द्वारा दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार किया। आरोपी की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे डराया धमकाया गया। लोकलाज के डर से परिजन बिटिया का इलाज कराते रहे। बालिका की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बालिका को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। भदोही जनपद निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये बताएं कि लालगंज में कल एक दुष्कर्म का मामला आया है, क्या कार्रवाई हुई, क्या मामला है पूरा? ये वास्तविक में घटना दिनांक 12/4/2022 की है और 3 दिन बाद इस घटना संज्ञान में आई है और वादी की तहरीर के आधार पर 376 और पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आरोपी ट्यूशन टीचर है जो बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता था और उसी के द्वारा इस तरह की घटना को कारित किया गया है। आरोपी आलोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा गया। तो ये 12 तारीख को क्या घर पे वो गया था कोचिंग पढ़ाने या? हाँ, घर पे कोचिंग पढ़ाने गया था। उस वक्त कोई घर का सीनियर मेंबर घर पे मौजूद नहीं था। बच्ची थी और उसका छोटा भाई। तो इलाके में क्या सर काफ़ी दिनों से ये कोचिंग? ये 2-3 साल से ये इस तरीके का घर जाके ट्यूशन पढ़ाने का काम ये करता रहा। तो अभी गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी हो गई है और जेल भेजा गया। थैंक यू सर।
सरकारी आवास बिना निर्मित कराए ही हजम हो गई धनराशि। सीतापुर जनपद सीतापुर के विकासखंड मिश्रित में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की इच्छा पूर्ति के चलते योगी सरकार के फरमान का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। विकासखंड की ग्राम पंचायत देवगवा के निवासी अजय सिंह पुत्र राजा सिंह प्रेम पुत्र श्रीचंद ने सरकारी आवास बिना निर्मित कराए ही गांव के किसी अन्य आवास लाभार्थियों के आवास पर खड़े होकर पंचायत सचिव से जियो टैग करा लिया और सरकारी धनराशि की तीनों किस्तें निकालकर हजम कर गए। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 2 की मौत, 1 बचा। आज सुबह 10:30 पर चालकपुर कुर्मियान घाट पर स्नान करते समय हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सई नदी में नहाने गए 3 दोस्त नहाते वक्त नदी में डूबने लगे, जिनमें से 2 की मौत हो गई, 1 को बचा लिया गया। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के चालकपुर कुर्मियान गांव निवासी स्वाले 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रईस गुरफान 18 वर्षीय पुत्र मुस्तकीम सलीम 19 वर्षीय पुत्र शब्बीर अहमद शनिवार की सुबह 10:30 पर घर से 1 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे चलाकपुर घाट पर स्नान करने गए थे। स्नान करते वक्त स्वाले डूबने लगा। उसे डूबते हुए देखकर गुफरान और सलीम उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। स्वाले को डूबने से बचाने में गुफरान और सलीम 30 फीट गहरे पानी में चले गए। आसपास के लोग तीनों को डूबते हुए देखकर हल्ला गुहार सुना आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्वाले बच गया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर गांव के साथ साथ आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड और थाना प्रभारी कंधई सतेंद्र को दी गई है। भारी फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचने पर 1 दर्जन से अधिक स्थानीय गोताखोर सलीम और गुफरान को ढूंढने में लग गए। 2 घंटे के बाद गुफरान का शव बाहर निकाला गया। उसके बाद गोताखोर सलीम की खोज करने लगे। दोपहर 1 बजे के करीब सलीम को भी नदी से निकालकर बाहर लाया गया। पंचनामा कराकर दोनों शवों को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। दोनों किशोरों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।